अखंड ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है नौ दुर्गा स्वरूप नौ औषधियाँ। इन नौ औषधियों में विराजती हैं नौ दुर्गा। माँ दुर्गा नौ रूपों में अपने भक्तों का कल्याण कर उनकी सारी संकट हल लेती हैं। इस बात का जीता जागता प्रमाण है संसार में उपलब्ध वे औषधियाँ जिन्हें माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के रूप में जाना जाता है। नौ दुर्गा के नौ औषधि स्वरूपों को सर्वप्रथम मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह औषधियाँ समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा रखने के लिए एक कवच का कार्य करती हैं, इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया है। इनके प्रयोग से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष जीवन जी सकता है। आइए जानते हैं दिव्य गुणों वाली नौ औषधियों को जिन्हें नौ दुर्गा कहा गया है। प्रथम शैलपुत्री यानी हरड़। नौ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरड़ हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो 7 प्रकार की होती है। इसमें हरितिका हरि भय को हरने वाली है, पथ्या जो हित करने वाली है, कायस्थ जो शरीर को बनाए रखने वाली है, अमृता अमृत के समान, हेमवती हिमालय पर होने वाली, चेतकी चित्त को प्रसन्न करने वाली, श्रेयसी यशदाता शिवा कल्याण करने वाली। दूसरा है द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी। ब्राह्मी नौ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली हैं। इसलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस व मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की आराधना करना चाहिए। तीसरा है तृतीय चंद्रघंटा यानी चंदसूर। नौ दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। इसे चंदसूर या चमसूर कहा गया है। यह एक ऐसा औषधि है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है जो लाभदायक होती है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोगों को चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थ कुष्मांडा यानी पेठा। नौ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। इन औषधि से पेठा मिठाई बनाई जाती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक व रक्त के विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत समान है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुम्हड़ा रक्त, पित्त एवं गैस को दूर करता है। इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को पेठा का उपयोग के साथ कुष्मांडा देवी की आराधना करना चाहिए। पांचवा है पंचम स्कंद माता यानी अलसी। नौ दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता है, जिन्हें पार्वती एवं उमा भी कहते हैं। यह औषधि रूप में अलसी में विद्यमान है। यह वात, पित्त, कफ रोगों की नाशक औषधि है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। छठा है षष्ठम कात्यायनी यानी मुइया। नौ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी है। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसके अलावा इसे मुइया अर्थात माचिका भी कहते हैं। यह कफ,
पित्त, अधिक विकार एवं कंठ के रोग का नाश करती हैं। इसे पीड़ित रोगी को इसका सेवन व कात्यायनी की आराधना करना चाहिए। 7वां है सप्तम कालरात्रि यानी नागदौन। दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी महायोगेश्वरी कहा गया है। यह नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने पर घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुख देने वाली एवं सभी विषयों का नाश करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए। 8वां है अष्टम महागौरी यानी तुलसी। नौ दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसका औषधि नाम तुलसी है, जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है: सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता तुलसी, दनवा तुलसी, कुढेरक तुलसी, अर्जक तुलसी और षटपत्र तुलसी। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती हैं एवं हृदय रोग का नाश करती हैं। और 9वां है नवम सिद्धिदात्री यानी शतावरी। नौ दुर्गा का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धि, बल एवं वीर्य की उत्तम औषधि है। यह रक्त विकार एवं वात पित्त शोथ नाशक और हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। सिद्धिदात्री का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्केंड पुराण के अनुसार 9 औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती हैं। अतः सभी मनुष्य को माँ दुर्गा के इन 9 रूपों से संबंधित जो भी रूप है, जो बीमारियां हैं, उसका आराधना करना चाहिए एवं उससे संबंधित जो औषधि है उसका सेवन करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।